नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा बीएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जो कि पर्यावरण विज्ञान व इसके अध्ययन से संबंधित है। तो सर्वप्रथम हम पारिस्थितिकी की परिभाषा, क्षेत्र तथा विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इस क्षेत्र का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से जुड़कर बना है। पहला है ऑइकोस, जिसका अर्थ होता है निवास, तथा दूसरा शब्द है लॉजी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो इकोलॉजी जीवों का उनके होम में ही अर्थात निवास पर ही अध्ययन है। सर्वप्रथम इकोलॉजी टर्म रीटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, परंतु इस शब्द का अर्थ व इसकी व्याख्या हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो कि जीवों के मध्य पाए जाने वाली अंतर्क्रियाएं तथा जीवों की उनके वातावरण के प्रति होने वाली अंतर्क्रियाओं के अध्ययन को करती है या इनकी अंतर्क्रियाओं को समझाती है। इकोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन की विविध समस्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पारिस्थितिकी से ही जुड़ी हैं, अतः उनके समाधान हेतु पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। पारिस्थितिकी व अन्य क्षेत्र जैसे कि पादप विज्ञान, भौतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान सभी अंतर संबंधित हैं। तो पारिस्थितिकी के अध्ययन के द्वारा हम मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड इरोजन से जुड़ी समस्याएं हो, इन सब को हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ द्वारा समझ सकते हैं। फ्लड्स का आना तथा उन पर नियंत्रण, विभिन्न सीजन्स में अकालों के पड़ने की संभावनाएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट व इसके दुष्प्रभाव, ओजोन लेयर का डिप्लीशन तथा इसके पड़ने वाले प्रभाव, ध्रुवों पर बर्फ़ का पिघलना, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन तथा वनों का अंधाधुंध विनाश, ये सभी हमें इकोलॉजिकल स्टडीज़ से कारण व निवारण समझाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त इकोलॉजी ही वह विज्ञान है जो कि विभिन्न एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के प्रति लोगों में एक जागरूकता तथा जानकारी प्रदान करता है। पारिस्थितिक संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस को भी समझने में इकोलॉजिकल स्टडीज़ सहायक हैं। वातावरण में ऑपरेट होने वाले विभिन्न प्रकार के साइकिल्स जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ओजोन का साइकिल व वाटर साइकिल भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के द्वारा ही समझाया जा सकता है। साथ ही इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुमूल्य पादपों तथा जंतुओं की जानकारी, उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा उनके संरक्षण के उपाय व इनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इसमें भी इकोलॉजी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और आवश्यक है। अब हम देखें कि इकोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं या कौन कौन सी शाखाओं के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया है। इकोलॉजी की ब्रांचेस के लिए कई आधार काम में लिए जाते हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमिक लेवल पर या वर्गीकरण की स्थिति पर। तो अगर हम टेक्सोनॉमिक लेवल पर देखें तो हम पाएंगे कि इकोलॉजी दो प्रकार की हो सकती है, प्लांट व एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी पादपों से संबंधित है, जबकि एनिमल इकोलॉजी जंतुओं से संबंधित है। हालांकि प्रायोगिक रूप से प्लांट्स व एनिमल्स को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। अगली शाखा इकोलॉजी के ब्रांचेस की आवास अथवा हैबिटेट से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आवासों में इकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि स्वच्छ जलीय आवास, मैराइन इकोलॉजी व एस्चुराइन इकोलॉजी।
इसी में फर्दर हम ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, रनिंग वाटर, स्टैटिक वाटर इसको आगे भी विभाजित कर सकते हैं। इकोलॉजी की अगली शाखा इसके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है या इसकी हायरार्की से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम ऑट इकोलॉजी यानी व्यक्तिगत इकोलॉजी व सिन इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार इकोलॉजी को अलग अलग शाखाओं में बांटा जा सकता है। प्लांट, एनिमल, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, मराइन इकोलॉजी, एस्चुराइन ऑट इकोलॉजी तथा सिन इकोलॉजी। प्रत्येक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के लक्षणों का व विभिन्न प्रकार के हायरार्कीज का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त कंजर्वेशन इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी इत्यादि भी इकोलॉजी की विभिन्न शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट या पर्टिकुलर क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है हमारा इकोलॉजी से सामान्य परिचय। अगली कड़ी में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।